नमस्ते। आज मैं आपको भगवान श्री काल भैरव के वाहन श्वान का नाम क्या है तथा इसके पीछे की कथा क्या है यह बताऊंगा। एक समय की बात है कि नेगासुर नाम का एक असुर था जिसने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने यह वरदान मांगा कि मैं जब भी चाहूं किसी भी देवी देवता का रूप धारण कर सकूं तथा मेरा वध मात्र ऐसा विचित्र पशु जो शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का सेवन करता हो, अपने स्वामी के प्रति सत्यनिष्ठ हो तथा जिसके सूंघने की क्षमता विलक्षण हो, वह ही कर सके। ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी उसको वरदान प्रदान करके अपने लोक को ब्रह्मलोक को चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद नेगासुर ने ऋषियों के आश्रमों में तथा अन्य उन स्थानों पर जहां पर भी किसी देवी देवता के निमित्त कोई यज्ञ कार्य, हवन या पूजा पाठ होते थे, वहां उन देवी देवताओं से पहले ही उनका रूप धारण करके जाना आरंभ कर दिया। वह इन हवन की आहुतियों तथा भोग को पहले ही प्राप्त कर लेता था तथा उसके निरंतर ऐसा करने से सभी देवी देवता दुर्बल तथा धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगे। परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और नेगासुर के अत्याचारों के विषय में उनसे कहा तथा उससे छुटकारे अर्थात उसके वध का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नेगासुर को दिए गए वरदान के विषय में बताया और कहा कि आप सभी श्री विष्णु भगवान जी के नरसिंह रूप के पास जाएं तथा वे ही इसका उपाय आपको बता सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवी देवता भगवान श्री नरसिंह जी के पास गए और अपनी संपूर्ण बात बताई। देवी देवताओं की बात सुनते ही श्री नरसिंह जी अत्यधिक क्रोधित हो गए तथा उनके क्रोध की ज्वाला से एक पशु रूप का जन्म हुआ। इसका स्वरूप बहुत ही भयंकर था। इसके बड़े बड़े दांत थे तथा यह शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का सेवन करने में निपुण था। उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात काल ही वहां प्रकट हो गए हों। इसकी गर्जना ऐसी थी जैसे लाखों घंट एक साथ बज रहे हों। भगवान श्री नरसिंह ने घंट गर्जना करने वाले तथा काल जैसे प्रतीत होने वाले इस पशु को काल घंट नाम प्रदान किया। काल घंट ने भगवान श्री नरसिंह जी को प्रणाम करके उनसे अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा तो श्री भगवान नरसिंह जी ने उसे उसके उत्पन्न करने का प्रयोजन बताया तथा उसको नेगासुर का वध करने का आदेश दिया। भगवान का आदेश प्राप्त करके कालघंट ने अपने सूंघने की क्षमता से यह पता लगा लिया कि इस समय नेगासुर कहाँ है। वे वहां पहुंच गए और नेगासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। नेगासुर ने बहुत समय तक भिन्न भिन्न देवी देवताओं का रूप धारण करके कालघंट को चकमा देने का प्रयास किया, परंतु हर बार कालघंट उसे सूंघ कर पहचान लेता था। अंततः कालघंट ने नेगासुर का वध करके सभी देवी देवताओं को भयमुक्त कर दिया। नेगासुर के वध के पश्चात भी कालघंट का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह भयंकर गर्जना करता हुआ यहाँ से वहां घूमने लगा। सभी उसके क्रोध से भयभीत हो गए। तब भगवान श्री नरसिंह जी ने कालघंट का क्रोध शांत करने हेतु उसको अपने पास बुलाया और उससे ही इसका उपाय पूछा। तब कालघंट ने कहा कि जो देवी देवता मेरी तरह भयंकर हो, जो मेरी तरह अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, सत्यनिष्ठ हो, मेरी तरह शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का सेवन करते हो तथा अपने भक्तों की भक्ति की सुगंध को क्षण भर में पहचान जाते हो, ऐसे किसी देवी देवता के अधीन कर देने पर ही मेरा क्रोध शांत होगा। कालघंट के ऐसा बोलने पर श्री नरसिंह जी क्षण भर मुस्कुराए तथा उन्होंने भगवान श्री काल भैरव को उपस्थित होने की प्रार्थना की। भगवान नरसिंह जी के बुलाने पर वहां पर भगवान काल भैरव प्रकट हुए तथा उनसे अपने बुलाने का प्रयोजन पूछा। तदोपरांत भगवान ने
उनसे विस्तार पूर्वक कथा बताते हुए कालघंट को अपना वाहन बनाने के लिए कहा। भगवान श्री नरसिंह जी के कहने पर भगवान श्री काल भैरव ने कालघंट को अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भगवान काल भैरव जैसे ही कालघंट पर विराजमान हुए, कालघंट का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया तथा भगवान श्री काल भैरव जी भी अपने इस वाहन को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए। तब से भगवान श्री काल भैरव के वाहन कालघंट हैं। इन्हीं को हम श्वान अथवा स्वस्वा भी कहते हैं। आज आपको पता लग गया कि उनका वास्तविक नाम कालघंट है। किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा याचना सहित मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।